का सबसे बड़ा एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के किस शहर में हो रहा है? तो विशाखापट्टनम में। वहाँ के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा जो विशाखापट्टनम में हो रहा है, विशाखापट्टनम में योग महोत्सव हुआ है। बेंगलुरु में देखते हैं, यहाँ पे दलहन कमेटी है, एयर शो यहाँ पे हुआ था। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड वाला हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट में कि शर्म और शेख शांति सम्मेलन जो है उसके बारे में, इसका मेजबानी जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू और इजिप्ट के अब्देल फतेह अल सीसी ने किया था। सही बात है। शर्म अल शेख का इजराइल के नेतान्याहू और इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी किए थे। ये 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था। ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे कह रहे एस जयशंकर नहीं गए थे। राज्य विदेश मंत्री जो रवि कृति गए थे। ईरान और फलस्तीन के बीच में झगड़ा चल रहा था, वो गाजा शांति सम्मेलन के साथ जो है ख़त्म हुआ। भारत सरकार जो है संयुक्त यूएन को जो सब कोई देश अपना सेना देता है, इसमें चाचा भी गए थे। उसका सम्मेलन 2025 में कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ है। एक आता है लाइव केस डैशबोर्ड, मतलब कि ऑनलाइन भी केस को सुलझाया जाएगा। किसके द्वारा लाया गया? तो वाला है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं लाया गया, है विधि और कानून मंत्रालय के द्वारा लाया गया। इसको जो लिम्स के अंडर में लॉन्च किया गया। सही बात है। लिम्स का फुल फॉर्म हिंदी इंग्लिश में कुछ और होगा, हिंदी में उल्टा सीधा है। लिम्स के तहत इसको लॉन्च किया गया। सही बात है। अक्टूबर 2025 में से पहले काबुल में भारतीय राजनीतिक उपस्थिति क्या प्रकृति? एक सीमित तकनीकी मिशन। काबुल में एक सीमित तकनीकी मिशन इसका प्रकृति था भारत का। हाल ही में खबरों में रहे सावलकोट जो जल विद्युत इलेक्ट्रो हाइड्रो पावर प्लांट जो था उसके बारे में बताना है। तो ये चिनाब नदी बनाने का प्रस्ताव है। और उसके बाद जो है इसको जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा रन ऑफ द रिवर परियोजना के रूप में। रन ऑफ द रिवर ये हुआ क्यों, ये देखते हैं। हुआ क्या कि सिंधु वाटर ट्रीटी था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसको वायलेट हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हुआ। तो नदी के पानी को मोड़कर राजस्थान से लाया जाएगा, इसलिए चिनाब नदी के ऊपर जो है सावलकोट जल विद्युत परियोजना बनाने के बाद थोड़ा सितंबर 2025 में मंत्रिमंडल के नियुक्ति समिति में सीडीएस स्टाफ कौन है जिसका कि टेन्यूर बढ़ाया गया? तो जनरल अली चौहान है सीडीएस स्टाफ। केरल जो है पहला राज्य बना जहाँ पे सांप डसने को जो है और सार्वजनिक स्वास्थ्य मौत की बीमारी के रूप में वहाँ पर नोटिस किया गया। तो सही बात है। केंद्र सरकार ने सर्प डस विष को एक अधिसूचित रोग बना दिया। ये दोनों बात है। सर्प मतलब कि सांप काटने को भी एक रोग में शामिल किया गया। सांप काटने का जो रोग है उसको मान्यता दिया केरल में। जो फिंच रेटिंग है वो इंडिया का जो जीडीपी रेट है उसको कितना से कितना किया है? 6.5 से 6.9 किया है। 6.5 से 6.9 किया है। में इंडिया का जीडीपी जो 7.3 है फोर्थ है, 7.8 हो जाएगा 2030 तक तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। कर रहा है कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ की जो टेस्ट सीरीज है उसके बाद बताना है। इंडिया जो टेस्ट वेस्ट इंडीज़ को 2-0 से हरा है, इसमें रविंद्र जडेजा जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। कर रहा है 26 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी जो है मारुति सुजुकी पहला बैटरी वाला गाड़ी का उद्घाटन किया। उसका नाम क्या था? ई विटारा नाम था। 26 अगस्त 2025 को उद्घाटन किया। कर इंडिया और अमेरिका के बीच में जो एक सैन्य अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास, उसका नाम है युद्ध अभ्यास 2025 जो है उसका 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर तक कहाँ पर आयोजित किया गया? तो फोर्ट वेनराइट अलास्का में आयोजित किया। फोर्ट वेनराइट अलास्का में है। 30 जुलाई 2025 को जो प्रचलित किया नासा इसरो के साथ जो मिशन था निशान, उसके बारे में बताना है। ये 2 बैंड के उसका एल बैंड एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक एस बैंड होता है। सेकेंडरी वेव लॉन्गिट्यूडनल सेकेंडरी वेव का यूज़ करेगा। निशान जो है लॉन्गिट्यूडनल सेकेंडरी वेव का यूज़ करेगा। खैर अब नरेंद्र मोदी के साथ जेता में जो इंडिया का दूसरा सऊदी अरब के साथ जो राजनीतिक साझेदारी हुआ है SCP उसका नाम है, उसमें कौन कौन बैठक में शामिल था? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। 22 अप्रैल को पहलगाम जो आतंकी हमला उसके बारे में बताना है। इस हमले की जिम्मेदारी जो रेजिडेंट फ्रंट जो है इसका जिम्मेदारी द रेजिडेंट फ्रंट लिया। उस समय कह रहा है कि वहाँ समय कौन आया हुआ था? उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका का JD वैंस आया हुआ था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल 34वां 35वां राज्य कौन सा है? उड़ीसा और दिल्ली। 34वां और 35वां राज्य जो है उड़ीसा और दिल्ली है। तो यूनेस्को क्या आता है जो मोनूमेंट रजिस्टर रहता है उसमें उसको शामिल किया गया है। तो भगवत गीता और नाट्यशास्त्र भगवत गीता लिखा गया, वेद के द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा गया, भरत मुनि के द्वारा, इन दोनों को यूनेस्को के द्वारा रजिस्टर में शामिल किया गया। अब स्पाइडेक्स मिशन के बारे में बताना है कौन कौन सा ये कौन गलत है। इसको दिसंबर में लॉन्च किया गया। ये जो है PSLV-6 के द्वारा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ये इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया है। भारत का पहला रेलवे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहाँ था? लिफ्ट ब्रिज तमिलनाडु में होगा। इसका ऑप्शन है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज तमिलनाडु में। गुजरात में सुदर्शन ब्रिज होगा। जम्मू कश्मीर में आर्क ब्रिज, जेठमुड़ा सुरंग। इसको रिसीव करना है, अपडेट होते रहता है। इसे मैचिंग करना है तत्परता सूचकांक में। उसको तत्परता यानी रेडीनेस इंडेक्स जो है रेडीनेस में 36वां है। 36 क्या कर रहा है? कोई चीज़ के रेडी नहीं रहता है। जो इंडस्ट्रियल वाला में 10वां है, इंडस्ट्रियल में भी 10वां, AI में भी 10वां। AI से इंडस्ट्री भी रहता है, इंडस्ट्री में 10वां, AI में भी 10वां हो गया। शांति के सूचकांक
115। 2025 में वो जो नियुक्ति हुआ उसके बारे में बताना कौन गलत है। कह रहा है पीएम का जो निजी सचिव है निधि तिवारी बनी है निजी सचिव। विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी विधि आयोग के अध्यक्ष, विधि आयोग के विधि दिनेश, निजी सचिव निधि तिवारी। राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव शर्ली मोचवे। राष्ट्रमंडल का 7वां सचिव शर्ली मोचवे। आज जो 80वां यूएन का महासभा उसका अध्यक्ष बने हैं एलना लेना बियरबाग। मसाई का सिरवा जो एबल अवार्ड मिला है मसाई का सिवाड़ा को। छठा भी मिस्टेक हुआ उसके बारे में बताना क्या सही है क्या गलत। इसमें इसका छठा बैठक हुआ है तवांग थाईलैंड में, यही सिर्फ सही है। जो 19वां रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है उसके बारे में बताना है। मृदुली का जहाँ को मिला है, मृदुली का जहाँ को मिला है 19वां रामनाथ गोयनका मृदुली का जहाँ को। यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन चालू होता है। 1781 में बंगाल के पहले गवर्नर वैरेन हास्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन शिक्षण के लिए कौन से मदरसे की स्थापना की। तो कहाँ पे मदरसा का स्थापना कहाँ पे हुआ था। वार कार 16, वार कार 72 से 86, 72 86 81 में कलकत्ता में ही करेंगे। ऑप्शन के हिसाब से कलकत्ता नाम से टिकट कर सकता था। मुंबई में तो उस समय लेना था ही नहीं, दिल्ली बिहार भी नहीं, कलकत्ता में ही था। पर मदरसा जो था कलकत्ता में था। करें किसी समय इजारदारी प्रथा लगाया, जैसे 5 साल का मतलब जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था केस का उसको 5 साल के लिए उसका अधिकार मिल जाता था। वैरेन हास्टिंग्स समय इजारदारी प्रथा बिहार, बंगाल, यूपी, उड़ीसा, बनारस और पूर्वी उत्तरी कर्नाटक साइड में भी लगा था इजारदारी प्रथा था। वैरेन हास्टिंग के टाइम में आया था। वार कर्सर बोले जो वैरेन हास्टिंग थे वही वैरेन हास्टिंग। उसके बाद 1793, 72 86 93 मतलब वार कार लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस समय। जॉर्ज वार कार सोर यानी कि जॉन सोर थे। जॉन सोर तो उतना फेमस नहीं थे, बैटल ऑफ खुर्दा ही सब ही हुआ था। तो इसके बारे में 1793 में जब बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त लाया था तो उसमें कौन था, कॉर्नवालिस थे। सोर का तो इसमें नाम भी नहीं था, कॉर्नवालिस ऑप्शन के लिए देख सकते थे, उसमें वही गवर्नर जनरल थे। तो कह रहा है बंगाल का जो एशियाटिक सोसाइटी था उसका स्थापना वैरेन हास्टिंग के समय हुआ था। वार कार वैरेन हास्टिंग के समय होता है। और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में वहाँ पे जो एशियाटिक सोसाइटी था, एशियाटिक सोसाइटी का जो स्थापना का मतलब अध्यक्ष बनने का इन्हीं के पास ही ऑफर था, लेकिन विलियम जोन्स के टैलेंट के हिसाब से उनको ये पद दे दिए। तो कह रहा है कि वैरेन हास्टिंग खुद भी बहुत विद्वान था। वो जो संस्कृत, फारसी ये सब का, अरबी सब का भी अध्ययन बहुत प्रोत्साहित करता भी था। तो दोनों के दोनों सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं था, यानी दोनों सही है। कह रहे इसमें से कौन सा राज्य जो है लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति में नहीं था। तो सतारा, नागपुर, झांसी था। कर्नाटक साइड में था ही नहीं, कर्नाटक ही सब नहीं था। कर्नाटक सुनने ऑप्शन सही छट जा सकता था। कह रहा है कि राजस्व को, इसमें से कह रहा है कौन राजस्व को और न्यायिक प्रशासन को, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव को और रिवेन्यू को, दोनों को अलग अलग किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड लाया था। कॉर्नवालिस कोड ला के इसको अलग किया गया था। दरोगा ये सब का भी रहेगा। सिविल कोड का फादर इसी को कहा जाता है। इसी के समय वही इजारदारी बोल रहे हैं, वो रेवतवाड़ी महलवाड़ी सिस्टम इसी के समय में आया था। थॉमस मुनरो के द्वारा ये सब लाया गया था। मद्रास साइड में महलवाड़ी लाया था, पंजाब साइड में लाया गया था। कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस किस न्यायिक योजना के अंतर्गत जो है कोर्ट ऑफ सर्किट की स्थापना किया। कोर्ट ऑफ सर्किट जो 1793 में, कोर्ट ऑफ सर्किट 1793 में। हमें सिंपली क्वेश्चन में पूछा जो सहायक संधि लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था, क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता था। ये मतलब एक तरीके से जो आंतरिक अशांति से जो डर पैदा होता था उसको खत्म करने के लिए लाया गया था। ये वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। सब्सिडियरी अलायंस वेलेस्ली के द्वारा सबसे पहले इस पर सिग्नेचर जो है हैदराबाद के, सेकेंड में मैसूर किया। तो वार कारसोर एंड रिचर्ड वेलेस्ली है। वेलेस्ली जो है उसमें के 1798 से 05 तक रहा था। 1798 1805 तक रहा था वेलेस्ली। 1798 में कौन गवर्नर जनरल जो है बना और कोलकाता में अपनी एक बहुत बड़ा महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया है। वेलेस्ली के शासन में बताना, वेलेस्ली के शासन में 6 साल के लिए कंपनी को कुल जो खर्चा था 42.5 हिस्सा सेना के लिए था। कुल खर्चा था उसमें से 42.5% जो सेना के लिए था वेलेस्ली के समय था। सही बात है। द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम इसमें से किस गवर्नर जनरल, फोर्ट विलियम जो वेलेस्ली के द्वारा ही, जो फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया वेलेस्ली के द्वारा ही किया गया। तो इस क्वेश्चन में 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के काल में सर्वोच्चता की एक नीति शुरू किया गया। इसमें जो ब्रिटिश कंपनी को इज्जत और प्रायोरिटी जो है इंडियन कंपनी से ज़्यादा था। तो मेन देखना 1813 से 1823 के बीच में कौन रहा था। तो वार कारसोर वाला में वार कारसोर रीच गो टू मिंटू बाई मार्ग ऑफ आर्म। तो आर्म जो हेस्टिंग थे, आर्म हेस्टिंग पहले वाले वैरेन हास्टिंग, उसके बाद आर्म हास्टिंग है। दूसरे वाले आर्म हास्टिंग को याद रखना है कि 1813 से 1823 तक रहा था। 1813 से 1823 तक रहा था, तो लॉर्ड हास्टिंग हो जाएगा। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो अमृतसर हस्ताक्षर कौन किया था, मेंटकॉफ किया था। मेंटकॉफ 1809 में ही मेंटकॉफ के अध्यक्षता में साइन हुआ था। उसके बाद किस गवर्नर के कार्यकाल में ब्रिटिश जो है सिंध पर विजय प्राप्त किया। सिंध पर जो है लॉर्ड एलन बरो
सिंधु विजय पर 1843 में एलन ब्रो कब से कब थे तो एलन 11 × 4 - 2 नहीं कि 44 - 2 42 से लेकर 44 तक एलन ब्रो थे। तो 1743 में सिंध का समझौता था तो ऑफकोर्स एलन ब्रो ही होंगे। इन चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में किया गया था। तो इसमें से किसके जो विलय का श्रेय जो है लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता था, बंगाल को नहीं मिलाए थे। 1856 में किसने फैसला किया कि जो गवर्नर जनरल होंगे, किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि अब जो बादशाह जो होंगे जफर जो थे अंतिम मुगल बादशाह होंगे, उनके मरने के बाद कोई वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दिया जाएगा, सिर्फ राजकुमार के रूप में मान्यता जाएगा। लॉर्ड कैनिंग उसके 1857 के विद्रोह के बाद मुगल को कम्प्लीटली लोग मतलब कि मानना अस्वीकार कर दिए। यहाँ पर ऑप्शन होता है पंजाब का वीर, पंजाब को मिलाया गया था सेकेंड एंग्लो सिख हुआ 1848-49 में होता। ब्रिटिश भारत में मतलब कि जो प्रांत का खर्चा है और केंद्र का खर्चा है, मतलब कि स्टेट का खर्चा और सेंट्रल खर्चा, इसको अलग करने का काम कौन किया, तो ये किया गया। तो सिंपली याद रखना 1870 में था कौन, तो लॉर्ड मायो जो थे म्याओ 1869 लॉर्ड मायो जो 69 से लेकर 72 तक है लॉर्ड मायो। चेम्सफोर्ड का देखें, चेम्सफोर्ड कब से चल छैया 1916 से लेकर 21 तक चल छैया, चेम्सफोर्ड 16 से छैया 16 तक से। तो यहाँ पे नॉर्थ बुक था कैन लौरा मायो नॉट लाइट रिपॉन, तो कैनिंग था, लौरा था, मायो था, नॉर्थ से नॉर्थ बुक था, तो 29 से 72 के बाद 72 से 76 तक नॉर्थ बुक रहा। उसके बाद लिटन था, उसके बाद रिपन था, तो नॉर्थ बुक का हो गया 72 से 76 तक, ये भी याद रखना है। उसके बाद डफरीन, डफरी वाले कौन थे 84 से लेकर 88 था डफरीन, दूल्हे सीमा हिस्ट्री वाला। किसके कारण पहला बड़ा जंग, पहला बड़ा जंग जो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति कौन अपनाया था, लिटन। लिटन जो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाया लिटन ने। करा कि कौन से गवर्नर जनरल था उसको ओवन मेडिथ के नाम से था, लॉर्ड लिटन कोई ओवन मेडिथ से 76 से 80 थे, मायो 69 से 72, नॉर्थ 72 76 और कैन मायो कैन लौड़ा मायो नॉट लाइट, लाइट से लिटन वाला जो हो गया 76 से 80 हो गया। उसके बाद रिपन जो है 80 से 84, 3 साल 4 साल 4 साल 4 साल। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन लाया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसके साथ लोगों को शिक्षा भी दिया जाएगा मतलब लोकल लेवल पर, रिपन के द्वारा लाया गया था एजुकेशन। उसके बाद लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन जो लाया था एजुकेशन सिस्टम के लिए, प्राइमरी और मेडिकल एजुकेशन के लिए। 1882 में आया था, तो 1882 में कौन था, लॉर्ड रिपन था, तो उस समय लॉर्ड रिपन के टाइम ही होगा। सीपी इल्बर्ट जो थे किसके अधीन जो परिषद के विधि सदस्य थे, तो लॉर्ड रिपन इल्बर्ट थे। इल्बर्ट एक आया था इल्बर्ट करके जो प्रस्ताव, उसमें क्या था इंडियन जो जज है वो सुन सकते हैं, यूरोपियन किसको भी सुन सकते हैं, उसी के लिए श्वेत विद्रोह किया था वो सब। इसमें से किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उसका मजाक उड़ाया था, डफरी। डफरी वाला बहुत जाना था, डफरी वाला जो 84 से 88 तक रहा। क्वेश्चन है कि जिस वायसराय ने एंशिएंट मोनूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1904 में लाया, कौन लाया, कर्जन लाया। कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक था। कर्जन को ही सबसे लोकप्रिय मॉडर्न औरंगजेब कहा जाता था। साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा इसमें से किसकी स्थापना की गई, इंपीरियल कैडेट कॉर्पस। इंपीरियल कैडेट कॉर्पस जो है वो कर्जन में लाया, कर्जन नाम था, तो कैडेट भी वाला भी वही लाया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट डलहौजी लाया। पोर्टफोलियो सिस्टम कैनिंग लाया। सेल्फ गवर्नमेंट तो रिपन के द्वारा लाया था, पोर्टफोलियो वाला कैनिंग के द्वारा। वर्ष 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का स्थापना 1902 में कौन था, 1899 से लेकर 1905 तक कर्जन था, तो कर्जन के समय में हुआ होगा। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन के समय वायसराय कौन था, तो 1912 में कौन था। 1902 में किसके अंदर में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है, 1902 में लॉर्ड कर्जन नहीं था। लॉर्ड हार्डिंग जो रहे थे 1910 से लेकर 1916 तक रहे थे। कर्जन का पता 99 से लेकर 1905 तक। डफरी वाले 84 से 88 तक रहे थे। डफरी जो है कैन लौड़ा मायो लाइट ट्रिपन के बाद डफरी थे, तो भी 4 साल वाले में ही थे। इरविन यार 26 का अपना नंबर था, तो 26 से 31 तक 31 टन लोहा। तो वेलिंगटन जो थे 31 में आए थे। भारत सरकार अधिनियम 19 भारत के तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड जो थे उनके द्वारा किसके सिफारिश थे, मोंटेगू के सिफारिश थे, इसलिए मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का नाम था। किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था, इसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था, जनरल डायर किया था। क्वेश्चन है कि किस वायसराय ने वर्ष 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक डोमिनियन स्टेटस के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की। डोमिनियन स्टेटस किसके समय में आया था, तो 1929 में आया था। 1929 में लॉर्ड इरविन था, यार 26 का अपना नंबर 26 से 31 तक। वेलिंगटन 31 में आए थे। किसने कहा कि अगर गांधी ना होता तो ये दुनिया बाकी बहुत खूबसूरत होता, वेलिंगटन के समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में आया था, इसे बहुत परेशान होकर यही बोला था। 31 से 36 तक रहा था वेलिंगटन जो था, वही बोला था। और कि भारत के किस वायसराय ने जो 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था उस पर ध्यान दिया और भूख से पीड़ित जो ग्रामीण थे बंगाली थे उन लोगों को राहत सामान दिया था, लिनलिथ को
36 गाँव 36 वर्ग जाओ, तो लिथगांव जो है 36 से रहा था। 44 से 47 तक वेल रहा था, वेल स्कोर माना जाता है। 44 से 47 भी, तो वेवेल रहा था। 44 से 47 को माउंट बैटन रहा था। 43 में लिथगो था। इसमें से कौन जो है धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान के ब्रिटिश साम्राज्य के द्विभाजन का घोषणा की है? तो माउंट बैटन जो किए थे। भारत को धर्मनिरपेक्ष वहाँ पे और पाकिस्तान को इस्लामी बताकर। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान वहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे? 1876 में प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली जो थे। 1876 रॉयल टाइटल एक्ट डिज़रायली वहाँ पे। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल? 1833 के एक्ट के बाद भारत के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल 1833 के बाद बनाया गया। वाइसराय जो है 1857 में विद्रोह हुआ, उसके बाद 1858 में बनाया गया। 33 में बंगाल से भारत का। कह रहा है कि कौन इसमें से कब आया था, उसको बारे में अरेंज करना है। लिटन, कैन मायोलाइट, मायो 18 से कैन लौड़ा मायोलिट, तो मायो नॉट लाइट रिपन, तब मायो के बाद नॉर्थ हुक, उसके बाद लिटन। लिटन का 76 से 80 था। खड़चन 99 से 05। डफरी वाले 84 से 88। लॉरेंस जो था 74 से 64 से 69। कैन लौड़ा था, लॉरेंस जो था 64 से 69 तक। सबसे पहले आया लॉरेंस, उसके बाद लिटन, उसके बाद आया डफरिन, उसके बाद आया खड़चन। कर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आया, सिविल वाला असैनिक, तो उसी को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 1905 में जो आया उसके बारे में बताना है। तो कह रहा है कि पहला रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने के लिए, प्रांतीय सीमाओं को फिर से गठित करने का, सही बात है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, सही बात है। पूर्वी बंगाल और असम नामक अलग अलग बना, 1903 में लाया गया, 5 में लाया था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट कर्जन के। कौन सा कथन सही है? रॉबर्ट क्लाइव जो 18 साल की उम्र में 47 में इंग्लैंड से भारत आ गया था, सही बात है। बक्सर की युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्य में रेसिडेंट्स को नियुक्त किया। बक्सर के युद्ध के बाद सब राज्य में रेसिडेंट्स को नियुक्त किया गया, सही बात है। लॉर्ड कर्जन के बारे में से कौन सा कथन जो है सही है? अंग्रेजी साम्राज्य था, उसको ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित किया। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, कलकत्ता निगम अधिनियम अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित किया। इसे मैचिंग करना है। कलकत्ता मदरसा जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स के द्वारा, संस्कृत कॉलेज जो है जोनाथन डंकन के द्वारा बना। इसमें कोलकाता मदरसा वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो इसमें से कौन जो है सी राजगोपालाचारी के बारे में सही है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, स्वतंत्र पार्टी के स्थापक थे, भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे। और इनको पहला पद्मश्री नहीं, इनको पहला भारत रत्न मिला था। पहला पद्मश्री मिला था बलबीर सिंह को हॉकी के लिए। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता कर प्रयास के लिए किसको भेजा गया? विंस्टन चर्चिल के बोलने पर 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स को लाया, तो क्रिप्स मिशन में आया था 1942 में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का ऑर्डर कौन दिया था? रेजिनॉल्ड डायर दिया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो उसमें माना जाता है अंग्रेजों का फूट डालो राज करो की नीति को माना जाता है। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आया था 1905, उसके बारे में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रांतीय का गठन और असम में बंगाल का बंटवारा हुआ था। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग रिपन ने 1882 में किया। रिपन जो 1882 में किया। कह रहा है जो अंग्रेज के समय जो है उसके बारे में बताना था। बनारस संस्कृत कॉलेज जो है वो डंकन के द्वारा बनवाया गया था, गलत है। कलकत्ता मदरसा हस्टिंग के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है विलियम जोन्स का टाइम से दूसरा नंबर सही है इसमें। सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई, इंडियन कंपनी से ज़्यादा फॉरेन कंपनी को प्रायोरिटी दिया जाता था। अभी देखें हेस्टिंग के समय में 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य का वर्णन करते हुए लिखा है? एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। अवध को बोले था 1851 में। 1856 में कुनीति करके मिला लिया था। अवध को जो है एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी डलहौजी बोला था। डलहौजी 48 में आया था। उड़द के दाल। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया सहायक संधि व्यवस्था जो है सब्सिडरी अलायंस में से कौन सा का सही नहीं है? कंपन का दूसरों के खर्च पर एक विशाल सेना बनाए रखना, सही बात है। भारत को नेपोलियन खतरे से बचाना ये भी उस समय था। भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध जो है उसमें नहीं था। सब्सिडी अलायंस में कोई उसमें आय का उसमें मोटिव नहीं था।